दिल की बीमारी यानी हार्ट डिजीज आज के समय में बढ़ती ही जा रही है। खास तौर पर सर्दियों के मौसम में हार्ट डिजीज का बढ़ना एक चिंता का विषय है दोस्तों। इसके कुछ मुख्य कारण भी हैं, जैसे ज्यादा स्ट्रेस लेना या वसा युक्त आहार लेना और ज्यादा उल्टा सीधा या बाहर की चीजों का हमें ज्यादा सेवन करना। ये मुख्य कारण होते हैं हार्ट की डिजीज का होना। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। जो चीज करने से और जो चीज छोड़ने से आपको बहुत लाभ होगा हार्ट की बीमारी से रिलेटेड। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रिंस वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको 3 चीजें ऐसी बताने वाला हूं और 3 चीजें ऐसी छुड़वाने वाला हूं जिसकी वजह से आपकी हार्ट की समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। तो मैं आपको पहले बताने वाला जो 3 चीजें आपको अपनी लाइफ से हमेशा के लिए हटानी है। अगर आपको हार्ट पेशेंट बनना है तो कर लीजिएगा, नहीं बनना तो उसको छोड़ दीजिएगा। पहली चीज है रिफाइंड तेल का ज्यादा उपयोग करना। रिफाइंड तेल को आप अपनी डाइट से हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। आपको तेल खाना तो है, बट रिफाइंड वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिफाइंड तेल में कोई अच्छी चीजें नहीं होती। वो हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आप अपनी लाइफ से ऑयल को, जो रिफाइंड तेल है, रिफाइंड ऑयल है, सिंथेटिक ऑयल है, उसको हमेशा के लिए हटा दीजिए। आप प्लेन ऑयल या जो कोल्ड प्रेस ऑयल होता है, कोल्हू से निकला हुआ तेल, वही खाइए। सेकंड नंबर पे आया दोस्तों नॉनवेज। नॉनवेज का आपको यूज नहीं करना है, नॉनवेज आपको बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि नॉनवेज खाने से आपकी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं। तो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड न्यूट्रिशन में ये रिसर्च में पाया गया है कि व्हाइट मीट के बराबर ही रेड मीट भी घातक होता है। यानी कि नॉनवेज हर तरीके से अच्छा नहीं है हमारे दिल के लिए और खासकर बॉडी के लिए। तो इसको आप अपनी डाइट से हमेशा के लिए हटा दीजिए। दोस्तों, थर्ड नंबर पे आता है पैकेज फूड। पैकेज फूड या प्रोसेस फूड। जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में एक स्टडी का पब्लिश हुआ था। उसमें यह बताया गया था कि जो प्रोसेस फूड होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए और हमारे हार्ट के लिए, स्पेशली हार्ट के लिए बहुत घातक होते हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट, ये देखा गया है कि डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ मिला है। तो स्टडी में यह भी पाया गया है कि आज के दौरान में हम प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके कारण हार्ट की समस्या बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि प्रोसेस फूड के दौरान क्या होता है, जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है बहुत हद तक कम हो जाती है, या तो होती नहीं है या तो बहुत ज्यादा कम होती है, जो हमारी हार्ट के लिए और बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध होता है। तो हमें अपनी डाइट से प्रोसेस फूड को हमेशा के लिए हटा देना है। दोस्तों, ये तो 3 चीजें हो गई जो आपकी डाइट में होनी ही नहीं चाहिए, और 3 चीजें आपको मैं बताने वाला हूं जिसको आप अपनी डाइट में ऐड करने से इस बीमारी से लगभग बच सकते हैं। पहली चीज आती है दोस्तों हाई फाइबर इनटेक वाली डाइट, यानी जिसमें ज्यादा फाइबर होता है, वो आपको डाइट अपनी लाइफ में ऐड करनी है। जैसे कि जो भी आप खाना खाते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स को आप अपने, जिसमें छिलके होते हैं, छिलके के साथ जो फ्रूट होता है, अपनी डाइट में आप छिलके के साथ फ्रूट खाइए। और जो बगैर छिलके वाले फ्रूट होते हैं उनको बगैर छिलके के साथ खाइए, मगर आपको छिलका उसमें से निकालना नहीं है, क्योंकि छिलका क्या करता है, आपकी बॉडी में झाड़ू का काम करता है, जो साफ करता है आपके ब्लड को, आपकी बॉडी को पूरी तरीके से क्लीन करने में मदद करता है। ये दोस्तों एक रिव्यू में यही पाया गया है कि जिसकी डाइट में हाई डाइटरी फाइबर हाई होता है, उसकी लाइफ में कार्डियोवास्कुलर डिजीज का होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और कंपेयर टू जिनकी डाइट में लो डाइटरी फाइबर होता है, उनके कंपेयर में बहुत ज्यादा रिस्क इनका कम होता है। तो हमें अपनी डाइट में हाई फाइबर इंटेक जरूर रखना है, यानी हाई फाइबर आपको डाइट रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको बताया भी है कि आपको जो भी खाना है वो छिलके के साथ ही खाइए, जो खाने वाली चीजें हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको और समझा देता हूं, जैसे आप खाना खाते हैं, दाल खाते हैं, तो धुली हुई दाल को छोड़ करके आप छिलकों वाली दाल पे ज्यादा प्रेफर कीजिए। और फ्रूट्स खाते हैं तो छिलके वाले फ्रूट्स के साथ ही आप उनको खाइए, जैसे चीकू हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया। ये कुछ ऐसे फल हैं जो छिलकों के साथ खाए जाते हैं, मैंने हटा दिया जाता है इन फलों के से, मगर वो आपको ऐसा नहीं करना है, इनके साथ ही आपको कंज्यूम करना है।
दोस्तों नेक्स्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड को हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फैटी एसिड है जो आपकी आर्टरीज को अनब्लॉक करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसमें एक ऐसा गुण होता है जो हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक पड़ने के जो चांसेस होते हैं बहुत हद तक कम हो जाते हैं। दोस्तों अब इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो आपको कैसे लिया जाए। दोस्तों नॉनवेज के तो बहुत सारे सोर्सेज हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के, बट मैं यहाँ पर वेज को ही प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि हमारी बॉडी वेज के अकॉर्डिंग बनी है। वेज में भी आप सबसे बढ़िया सोर्स फैटी एसिड का वॉलनट है, यानी अखरोट। और भी हैं, मगर वॉलनट सबसे इजीली अवेलेबल है और टेस्टी भी नट है। तो आप दिन भर में एक हैंडफुल वॉलनट अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं अपने ओमेगा 3 फैटी एसिड के न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। मगर मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नॉनवेज को प्रेफरेंस नहीं देता, मगर जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज की तरफ जा सकते हैं, जैसे फिश की तरफ जा सकते हैं या कोई और अदर जो उनको सोर्स मिलता है उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बट मेरी प्रेफरेंस वही रहेगी, वेज में ही रहेगी, तो आप वेज में ज्यादा ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट है अंगूर का रस, यानी ग्रेप्स का जूस। दोस्तों अंगूर के अगर आपने देखा होगा अंगूर की शेप, उनको गुच्छों में देखा होगा, तो ये हार्ट की शेप की तरह नजर आते हैं। इसका मतलब प्रकृति हमें बताना चाहती है कि दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। दोस्तों अंगूर का जूस हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है और एचडीएल को बहुत मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। दोस्तों इसका असर प्लेटलेट्स पर भी देखा गया है। प्लेटलेट्स में प्रोटोप्लाज्म एक तत्व होता है जो प्लेटलेट्स को जमाने की कोशिश करता है, यानी कि उसको क्लॉट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अंगूर का जूस उसको बहुत हद तक कम करने में, एलिमिनेट करने में बहुत मदद करता है। तो आप अपनी डाइट में डेली अंगूर का जूस लगभग 300 ml अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। ये बहुत ही बेनिफिट है हार्ट के लिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ टिप्स आपको बताए हैं, इनको आप अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए और आप हार्ट अटैक की समस्या को बहुत हद तक दूर कीजिए। तो दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा लाऊंगा, और आपको ये वीडियोस कैसी लगी ये सब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।